वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे उन लीगल रेमेडीज की जो सेलर और बायर को अवेलेबल होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ब्रीच हो जाए, यानी गुड्स ना डिलीवर करने, प्राइस ना देने, वारंटी ब्रेक होने या डिलीवरी से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देने जैसे केसेस में क्या ऑप्शंस होते हैं दोनों पार्टीज के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेमेडीज जो सेलर के पास अवेलेबल है अगेंस्ट द बायर। सबसे पहले रेमेडी जो सेलर के पास अवेलेबल है वो है सूट फॉर द प्राइस अंडर सेक्शन 55। ये कहता है सेक्शन कि सेलर बायर के अगेंस्ट प्राइस रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है अगर सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर गुड्स का ओनरशिप बायर के पास हो चुका हो और बायर ने प्राइस देने से मना किया या नेग्लेक्ट किया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। सब सेक्शन 2 कहता है कि जब प्राइस एक फिक्स्ड डेट पे देना था इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी और बायर ने उस दिन प्राइस नहीं दिया तो भी सेलर सूट फाइल कर सकता है इवन इफ द गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हुई हो। नेक्स्ट रेमेडी जो सेलर के पास अवेलेबल है वो है डैमेज फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस विच इज गिवन अंडर सेक्शन 56। ये कहता है कि अगर बायर गुड्स लेने से या उनके पेमेंट करने से रिफ्यूज करता है तो सेलर उसके अगेंस्ट डैमेजेस के लिए केस कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि बायर के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट द सेलर। सबसे पहले उसके पास रेमेडी अवेलेबल है डैमेजेस फॉर द नॉन डिलीवरी विच इज गिवन अंडर सेक्शन 57। ये सेक्शन कहता है कि अगर सेलर गुड्स डिलीवर नहीं करता या फिर डिलीवरी से मना करता है तो बायर डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। देन है सेकेंड रेमेडी, ये कहता है ब्रीच ऑफ वारंटी विच इज अंडर सेक्शन 59। ये कहता है कि अगर सेलर वारंटी तोड़ता है तो बायर प्राइस को कम कर सकता है या उसका पेमेंट रोक सकता है या फिर वो डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। लेकिन अगर बायर रिजेक्ट नहीं कर सकता गुड्स सिर्फ इसलिए क्योंकि वारंटी ब्रेक हुई है, लेकिन उसके पास कंपनसेशन क्लेम का राइट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बायर ने प्राइस रिड्यूस करवाया हो वारंटी के बेसिस पर फिर भी वो सू कर सकता है फर्दर डैमेजेस के लिए अगर नुकसान ज़्यादा हो। देन हमारे पास है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाली रेमेडी अंडर सेक्शन 58। ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स का हो तो बायर कोर्ट से कह सकता है कि सेलर को फोर्स करो डिलीवरी देने के लिए, जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कहते हैं। कोर्ट कंडीशंस लगा सकता है लाइक प्राइस, टाइम या डैमेजेस डिपेंडिंग ऑन द केस। तो अब हम बात करते हैं उन रेमेडीज के बारे में जो दोनों पार्टीज को अवेलेबल होती हैं, बायर के पास भी होती है और सेलर के पास भी होती है। सबसे पहली रेमेडी आती है अंडर सेक्शन 60 विच इज ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। ये कहता है कि अगर कोई पार्टी डिलीवरी के डेट से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे या परफॉर्म ना करने की बात कहे तो दूसरी पार्टी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो वेट करे डिलीवरी टाइम तक या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानकर डैमेजेस के लिए सू कर दे। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस जो कि है हॉटस्टार वर्सेस डी ला टूर। इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर परफॉर्मेंस डेट से पहले ब्रीच हो जाए तो अग्रीव्ड पार्टी तुरंत सूट फाइल कर सकती है डैमेजेस के लिए। देन हमारे पास है सेक्शन 61। ये बात करता है इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस। सेक्शन 61 का सब सेक्शन 1 कहता है कि दोनों पार्टी इंटरेस्ट या स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकती हैं अगर एप्लीकेबल हो। वेयर एज सब सेक्शन 2 कहता है कि जो कोर्ट है वो भी इंटरेस्ट ग्रांट कर सकती है, सेलर को इंटरेस्ट ग्रांट कर सकती है अगर वो सूट फाइल कर सकता अगर वो सूट फाइल करता है फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। इंटरेस्ट तब से काउंट होगा फ्रॉम द डेट जब उसने गुड्स बायर को ऑफर करे थे, या फिर जो डेट है पेमेंट होनी थी उस दिन से, जो उसने पेमेंट नहीं करी है उस दिन से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और बायर के पास इंटरेस्ट भी ग्रांट कर सकती है अगर बायर केस फाइल करता है, सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि जो सेलर है उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक करा है। इंटरेस्ट तब से काउंट होगा जब से बायर ने पैसे दे दिए थे लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स उसे नहीं मिली थी। अगर आपको ये रेमेडीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।